प्राचीन काल की बात है। पृथ्वी पर रक्तबीज जैसा ही एक महाबली असुर उत्पन्न हुआ, जिसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से गिरने वाली हर बूंद से नया असुर जन्म लेगा। इस वरदान के घमंड में वह तीनों लोगों को चुनौती देने लगा। असुर ने गर्जना की, यदि देवताओं में साहस है तो युद्ध करें, नहीं तो स्वर्गलोक छोड़कर कहीं छिप जाए। देवता भयभीत हो उठे, कोई भी उस असुर को पराजित नहीं कर पा रहा था। तब सभी देवताओं ने एक स्वर में कहा, भगवती दुर्गा ही हमें मुक्त कर सकती है। देवी दुर्गा का प्राकट्य। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर मां दुर्गा प्रकट हुई। युद्ध आरंभ हुआ, पर जैसे ही असुर के शरीर से रक्त गिरता, नया असुर उत्पन्न हो जाता। स्थिति और भी भयावह हो गई। तब मां दुर्गा ने कहा, अब समय आ गया है मां काली के प्रकट होने का। मां काली का अवतार। मां काली प्रकट हुई और उन्होंने असुर के रक्त की एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरने दी। अंततः असुर का अंत हुआ, लेकिन मां काली का उग्र रूप शांत नहीं हो रहा था। संपूर्ण सृष्टि कांपने लगी। तभी भगवान शिव स्वयं धरती पर लेट गए। मां काली का चरण जब शिव जी पर पड़ा, तब उन्हें होश आया और वे शांत हो गईं। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और संसार में फिर से शांति स्थापित हुई। भक्त घनश्याम की परीक्षा। उसी काल में एक गांव में घनश्याम नाम का एक साधारण दूधवाला रहता था। उसके पास 2 भैंसें थीं। वह रोज सुबह दूध निकालता और पूरे गांव में बेचता। घनश्याम का एक नियम था, दूध बेचने के बाद जो थोड़ा सा दूध बचता, वह भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करता। कई लोग उसका मजाक उड़ाते, पर घनश्याम अडिग रहता। एक दिन भारी वर्षा के कारण उसका सारा दूध खराब हो गया। तब उसने दूध की जगह खीर बनाकर भोलेनाथ को भोग लगाया और गांव में प्रसाद बांट दिया। कैलाश पर्वत पर चमत्कार। कैलाश पर भगवान शिव मुस्कुराए और माता पार्वती से बोले, यह कोई साधारण भक्त नहीं है, इसकी भक्ति निष्कलंक है। भगवान शिव और माता पार्वती साधारण ब्राह्मण का वेश धारण कर घनश्याम की परीक्षा लेने पहुँचे। घनश्याम ने अपना नियम नहीं तोड़ा और थोड़ी खीर भगवान के लिए बचाकर रखी। साक्षात दर्शन। घनश्याम की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। घनश्याम उनके चरणों में